जो हम कर रहे थे बेटे लेसन, उसी लेसन को कंटिन्यू करते हैं। नीलकंठ लेसन इन शॉर्ट महादेवी वर्मा का लिखा हुआ लेसन है। मैंने आपको बताया था महादेवी वर्मा बच्चे जीवन भर अकेली रही, उन्हें पारिवारिक सुख नहीं मिला। परिवार से बना पारिवारिक वर्ड, इक प्रत्यय लगने से प को भी आ की मात्रा लग गई, जैसे सर्वनाम से बनता है सार्वनामिक। ठीक है, महादेवी को पारिवारिक सुख नहीं मिला, यानी उनकी औलाद नहीं थी, उनके हस्बैंड के साथ उनके साथ बनती नहीं थी, तो वो अकेली रहती थी। वो अपना अकेलापन किससे बांटती थी? पशु पक्षियों जानवरों के साथ। और वो शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स ऑल्सो। अपने घर में सब लेखकों को बुला बुला के वो फेस्टिवल किया करती थी इकट्ठे मिलके। ठीक है, तो उनकी बहुत सी कहानियां हैं, जिसमें हमारे पास मोर की कहानी है नीलकंठ, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। अगमजोत क्या हुआ? ओके, कोई बात नहीं, आपस में चैट आप कॉमन लिखते जा रहे हो बच्चे। मुझे पता है आप लोगों का ब्रेन बहुत फास्ट है, आप दोस्तों के साथ चैट भी कर सकते हो, साथ में मेरी क्लास भी सुन सकते हो, पर बीच में भूल जाते हो कि चैट गलती से इधर हो जाती है ना। तो ध्यान से सुनो बच्चे, जो मैं बता रही हूँ मैं रीकैप है, वो कल का है, रिवीजन किए बिना मैं आगे शुरू कर दूं तो आप ही कहेंगे या आपके पेरेंट्स ही कहेंगे मैडम को पढ़ाना नहीं आता। आई एम ऑडिबल इन द हाउस ना, मुझे पता है इस समय आपके साथ साथ एनवायरनमेंट भी मुझे सुन रहा है। ठीक है, तो वैसे तो हमारी लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं आता, एनवायरनमेंट सुने या कोई भी सुने, पर फिर भी बच्चे मैं डांट नहीं सकती, मैं आपको प्यार से यही कहूंगी कि बच्चे आप अपना काम पे ध्यान दीजिए। जब तक रीकैप नहीं सुनेंगे आगे कहानी का कोई मजा नहीं आएगा। हम लोगों ने किया था, चलिए छोड़िए, हम लोगों ने किया था कि नीलकंठ और उसकी वो जो पार्टनर थी राधा, उन दोनों को एक चिड़िया सी समझ के लेखिका ले आई। पता नहीं मोर है कि नहीं, 35 रुपए में 2 खरीद लाई थी। ठीक है, पता नहीं मोर है कि नहीं, लेकिन स्लोली जो उनमें परिवर्तन होना शुरू हुआ, और उसका इतना सुंदर परिवर्तन देख के, उसकी नीली गर्दन देख के महादेवी ने उसका नाम रख दिया नीलकंठ। ठीक है, और वो जो उसकी वो जो साथ थी, छोटी मोरनी थी जो, वो हमेशा उसके साथ 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 साथ, जहां वो जाता वहां वो जाती, जहां वो जाता वहां वो जाती, यानी उसकी परछाई की तरह उसके साथ रहती। इसलिए महादेवी वर्मा ने उसका नाम रख दिया राधा, क्योंकि राधा का मतलब ही होता है परछाई। ठीक है, इसके बाद था जब पहली बार, पहले तो महादेवी वर्मा ने उसे अपनी किताबों वाली टेबल के पास रखा ना, जहां वो लिखती थी बैठ के कहानियां, उस कमरे में बंद रखा, क्योंकि महादेवी के घर में ना एक बिल्ली थी, बिल्ली का नाम था मार्जरी, मरजारी या मार्जरी। तो उसे लगता था कि छोटी छोटी चिड़ियां पता नहीं इधर उधर घूमेंगी, तो बिल्ली कहीं कोई एक्सपेरिमेंट ही ना कर ले उनके साथ ना। मतलब कहते वैसे तो वो चूहे से भी डरती थी बिल्ली मेरी, पर किसी के साथ नया क्या एक्सपेरिमेंट करेगी, क्योंकि महादेवी ने उन्हें अपनी बुक्स के कमरे में छोड़ दिया। अब महादेवी के कमरे में बुक्स पे जाने का अधिकार तो बिल्ली को भी नहीं था, तो उसे जेलसी ना हो जाए और कहीं वो उन चिड़ियों को मार ना दे, मुंह में दबा ना ले, दांत दूध ना लग जाए, इसलिए महादेवी को अपना कमरा बंद रखना पड़ा। महादेवी कहती कुछ दिन तो वो छिपते रहे, इधर छुप गया उधर छुप गया, उधर छुप गया उधर छुप गया, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना स्थान बना लिया महादेवी की रद्दी की टोकरी में, जहां वो कागज क्रश करके फेंकती थी, डस्टबिन बनाया हुआ था उन्होंने, उसमें उन्होंने अपना घर बना लिया। पहले सारा दिन इधर उधर फुदकते, फिर जाके रद्दी की टोकरी में जाके बैठ जाते। ठीक है बेटे, उस समय कवर्ड डस्टबिन नहीं होते थे, इस बात को याद रखना, तभी उन्होंने रद्दी की टोकरी को अपना घर बनाया। अब धीरे धीरे महादेवी को लगा बड़े भी हो गए हैं और गंदगी भी मेरे उसमें बुक्स के रूम में बहुत डालते हैं, तो महादेवी ने कहा इनको ना इनकी जाली में छोड़ दिया जाए, जहां दूसरे जानवर भी रहते हैं। और उनकी जाली भी कमरे से ज्यादा बड़ी बड़ी जालियां थी उनकी, पूरे रोम रूम का उन्होंने बनाया हुआ था, जैसे जू में होता है वैसे उन्होंने बनाया हुआ था। ठीक है, तो बेटे उन्होंने जब पहली बार उन नए 2 पक्षियों को जाली में छोड़ा ना, तो जाली में हलचल मच गई। क्या हुआ बच्चे? ऐसे हुआ जैसे नई नवेली, नई दुल्हन घर में आ गई। जब नई दुल्हन आती है तो सभी देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं।
ठीक है, तो क्या हुआ, नई नवेली दुल्हन की तरह उनका स्वागत किया गया। कैसे किया गया? कबूतरों ने नाचना छोड़ दिया। आपको पता है ना, कबूतर गुटर गु करते नाचते रहते हैं। नाचना छोड़ के उन दोनों के आसपास चक्कर लगाने लगे, गुटर गु गुटर गु गुटर गु गुटर गु। अब गुटर गु लिखने के लिए स्पेलिंग देखने पड़ेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि आप स्पेलिंग इग्नोर कर देंगे। ठीक है, गुटर गु, कबूतरों ने नाचना छोड़ के गुटर गु करने लगे। जो बड़े खरगोश थे ना, वो रिस्पॉन्सिबल नागरिक बन के बैठ गए देखने के लिए कि देखें आगे क्या होता है। जो छोटे खरगोश थे ना, वो उछल उछल के, जैसे ऊन की गेंद होती है ना, वैसे उनके आसपास उछलने लगे। और तोते एक आंख बंद करके एक्सपेरिमेंट करने लगे, देखे ये कौन है, क्या है। दिस इज द आंसर ऑफ वन क्वेश्चन। ठीक है, मैंने दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको डिटेल से बता दिया कि उनका नामकरण कैसे हुआ और उनका स्वागत कैसे किया गया। फिर हमने आगे पढ़ा है कि नीलकंठ ने ना अपने आप को वहां का सेनापति बना लिया। कब बनाया, कैसे बनाया, कुछ नहीं पता, बस अपनी चोंच से दंड देता। जहां जाली में एक साइड पे खाना डाला जाता ना, वहां अगर भीड़ इकट्ठी हो जाए सबको चोंच मारता, टर्न वाइज सबको मतलब खाना वगैरह देता, सबका ध्यान रखता। इस ध्यान रखता, इसकी एक एग्जांपल दी है महादेवी ने कि एक बार पत्तों में छिप के बैठा हुआ था कि उसने एक खरगोश की आवाज सुनी, बड़ी स्लो सी आवाज थी खरगोश की। उसने एक खरगोश की आवाज सुनी। ठीक है बच्चे, तो वो जो और खरगोश की आवाज सुनी ना, किसी और को तो सुनाई नहीं थी, सिर्फ उसको सुनाई दी। फटाफट भागा भागा आया ऊपर से नीचे, देखा एक सांप ने ना एक छोटे खरगोश को अपने मुंह में पकड़ा हुआ है। अब उसने सोचा अगर मैं यहाँ सांप के प्रहार करूंगा तो खरगोश को दांत ज्यादा ना लग जाए, तो उसने क्या किया, यहां से उसे दबोच लिया, ठीक है, अपने पंजों से, और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई, खरगोश नीचे गिर गया। खरगोश तो बेचारा बेहोश हो चुका था, पर उसने यहां से पकड़ के अपने पंजे इतने जोर जोर से वो चोंच मारी उनके फन पर सांप के कि सांप मर गया। अब मोरनी जो राधा थी वो कुछ कर तो नहीं सकी, लेकिन उसने शोर डाल दिया, आवाज ऐसी पैदा कर दी कि सारी जाली में सबको पता चल गया कि समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग हियर। सारे इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे हुए तो सबने क्या देखा बच्चे, कि नीलकंठ सांप को मार चुका है। अब सांप की और क्वालिटी देखिए, जब वो बेहोश था, जब वो बेहोश था बेटा, खरगोश का बच्चा सारी रात अपने पंखों में लेकर उसे गर्मी देता रहा ताकि वो बच जाए। एक तरफ नीलकंठ इतना खूंखार कि सांप को मार दिया, और एक तरफ इतना सॉफ्ट कि खरगोश के बच्चे को अपने पंखों में लेकर बैठा रहा ताकि इसकी जिंदगी बच जाए। हमने इतना पढ़ा था। अब हमारी महादेवी वर्मा गलती से दोबारा उस चिड़ी मार के पास पहुंच गई दुकान पे और एक नई चिड़िया ले आई। दुकानदार ने क्या कहा कि इस बेचारी की एक टांग जख्मी है, किसी ने दवाई बनाने के लिए इसके पंजों को खत्म कर दिया है, लंगड़ाती हुई चलती है। तो आपके वहां तो इतने सारे जानवर हैं, आप इसे भी ले जाइए। ये अभी हमें पढ़ना था बच्चे, अगर आपको याद हो तो ये अभी हमें पढ़ना था। तो वी आर ऑन पेज 115, 114 के लास्ट में, सेकंड लास्ट पैराग्राफ 114 पे, बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है, ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी ये अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूं। सारांश ये कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई, और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, किंतु उस ठूठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। पहले तो कुब्जा की क्वालिटीज देखिए जरा, कौन थी कुब्जा?
आपको पता है कुब्जा कौन थी? मैंने बताया था ना, जो श्री राम की सौतेली माता कैकेयी की नौकरानी थी, जिसने सारा षड्यंत्र रचा था। कैकेयी को कहा था राम के लिए वनवास मांग ले, अपने बेटे भरत के लिए राज्य मांग ले। ठीक है, ये वो थी कुब्जा। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई ये थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, ना ही किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठे रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को धकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूठ जैसे पैरों से सब और चितरा दिए। बिल्कुल विलेन वाली बात की ना इसने, कि मैं नीलकंठ और राधा को इकट्ठे भी नहीं रहने दूंगी, उनके अंडे भी तोड़ दूंगी, है ना। क्योंकि वो चाहते थे नीलकंठ मेरे साथ रहे, पर नीलकंठ को राधा की कंपनी अच्छी लगती थी। वो कैसे उसके साथ रहता कुब्जा के साथ। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा से दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। मैंने कौन है यहाँ? महादेवी वर्मा। एक बार मेरी खिड़की के शेड में छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता रहती थी, यानी कोई क्यूरियोसिटी नहीं रही थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिनों बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चे को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके ना उठने पर संदेह हुआ, डाउट हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। मुझे लगता है आपको भी उतना ही दुख हुआ होगा जितना कहानी पढ़ के अभी मुझे हो रहा है ना। हाय हाय, इतना सुंदर नीलकंठ मर गया। किसने मारा? कुब्जा ने। क्यों मारा? कुब्जा की हरकतों ने। कुब्जा क्या करती थी? उसे राधा के साथ नहीं रहने दी, और राधा का विछोड़ा, राधा का विछोड़ा, राधा का विछोड़ा वो सहन नहीं कर पाया। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों में सतबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। महादेवी कहाँ रहती है? इलाहाबाद में। ठीक है, वहां रहती थी इलाहाबाद में। संगम ले गई। जब गंगा बीच धारा में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं और बिंबित प्रतिबिंब होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। यानी उसके पंख पानी में फैल गए, ऊपर से सनलाइट पड़ रही थी। इट वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल। नीलकंठ के ना रहने पर राधा तो निश्चेत सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था। अंत वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही कि कजली, अल्सेशियन कुत्ती, किसकी? महादेवी वर्मा की, है ना। कजरी सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामवत कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। किसके? कुब्जा के। ओके, लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया, वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है,
तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। बेटे मोर की आवाज को क्या कहा जाता है? केका। मोर जो आवाज निकालता है ना, उसे केका कहा जाता है। तो ये तो पति पत्नी और वो कहानी की समाप्ति थी। पति भी मर गया, वो भी मर गई, बेचारी पत्नी अकेली रह गई और वह भी हर समय नीलकंठ को ढूंढती रहती। इस बार महादेवी वर्मा को पता चला कि हम इंसानों की तरह ये जानवर भी फीलिंग रखते हैं। हम जानवरों की तरह ये भी विछोड़ा सहन नहीं कर पाते, इन्हें भी मेंटल टॉर्चर होता है अगर विछोड़ा हो जाए तो। ओके, द लेसन वाज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। जितनी बार भी मैं पढ़ती हूँ मुझे ये लेसन बहुत अच्छा लगता है ना। तो क्वेश्चन आंसर्स हमने किए थे बेटे, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। और दूसरा क्वेश्चन था, जाली में बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ। वी हैव डन दिस। ठीक है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं भाती थी, ये भी मेरा ख्याल हमने दोनों कर ली थी ना। नंबर 1 किया था कि लेखिका के जाली के पास आते ही वो पंख फैलाकर खड़ा हो जाता और नाच करने लगता। और दूसरी, वो उसके हाथों से है ना दाने धीरे धीरे उठाता कि उसे गुदगुदी होती है ना, हंसी हंसी निकल जाती। ओके, ये भी हम कर चुके हैं। नंबर 4 क्वेश्चन देखिए बच्चे, इस आनंदोत्सव, आनंद का उत्सव, आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा। वाक्य किस घटना की ओर संकेत करता है? आपको पता है ना, बड़े मजे से नीलकंठ और राधा रह रहे थे, लेकिन जब लेखिका कुब्जा को ले आई और उसे जाली में छोड़ा ना, तो बेमेल स्वर बजने लगा। यानी नीलकंठ और राधा इकट्ठे नहीं रहे। जब भी वो नीलकंठ पास में आता, कुब्जा उसके पास जाना चाहती, नीलकंठ को कुब्जा पसंद नहीं थी। बस ये बेमेल स्वर। यानी हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? कम टू द डायरेक्ट आंसर। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा। वाक्य किस घटना की ओर संकेत करता है? ये वाक्य बताता है कि जब महादेवी वर्मा एक और मोरनी को लेके आई, तो उस मोरनी ने नीलकंठ और राधा को इकट्ठे रहने नहीं दिया। इस तरह बेमेल स्वर बज उठा। बस इतना ही लिखेंगे, ठीक है। मैम एक टाइम रिपीट कर दो, आपकी ना एक्चुअली वॉइस चली गई थी। ओके बेटे, जब नीलकंठ और राधा बड़े मजे से जाली में रह रहे थे, लेकिन एक दिन जब लेखिका नई मोरनी ले आई, तो उसने आकर नीलकंठ और राधा को अलग कर दिया। वह उन दोनों को साथ नहीं दे सकती थी, देख सकती थी, तो बेमेल स्वर बजने लगे। फिफ्थ क्वेश्चन, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीघर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था ना मेरा ख्याल, मैंने बताया भी था आपको कि जब बसंत पे, ये है पेज नंबर बच्चे हमारा 113 पेज, 113 पेज पे लास्ट लाइंस। बसंत में जब आम के वृक्ष पर सुनहरी मंजरियों से लग जाते, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता, तब जालीघर में नीलकंठ का रहना संभव हो जाता। यानी जब आम के पेड़ पे फूल लगते और अशोक के पत्ते पीले हो जाते, तो लाल हो जाते, तो नीलकंठ को कमरे में जाली में रोकना मुश्किल हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालीघर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं था? तो यहाँ तो कुब्जा की क्वालिटीज लिखनी है, कितनी शानदार थी वो मोरनी।
क्या क्वालिटीज थी कुब्जा की? हाँ, कुब्जा, राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन, कुब्जा की क्वालिटीज देखिए। कुब्जा ईर्ष्या करती थी। ईर्ष्या करती थी। उसे कलह करना, कलह शब्द आपके लास्ट पेज पे है, कलह करना, कलह, उसे कलह करना अच्छा लगता था। उसकी किसी और जानवर से नहीं बनती थी। उसकी किसी और जानवर से नहीं बनती थी। बस बहुत है, 3 पॉइंट्स बहुत है। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन वी विल नॉट डू। लंबी कहानी है, क्या करना है लिख के, ठीक है। वी विल डू दीज 6 क्वेश्चंस ओनली बच्चे, वी विल डू दीज 6 क्वेश्चंस ओनली। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा बोलो। मैम एक बार ये आप ये लास्ट क्वेश्चन रिपीट कर दो, 6th वाला। आपकी वॉइस कट हो गई थी बीच में। बेटे जब वॉइस कट होती है तो मैं रुक जाती हूँ, जब मेरे सामने लैगिंग आती है तो मैं रुक जाती हूँ बीच में, तब मैं बोलती नहीं हूँ कुछ भी। मेरे हिसाब से क्लियर है। गौरीश एक बार बोल दो बेटे, ओके मैम। इस प्रश्न का उत्तर बोल दो बच्चे। अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी द आंसर। यस मैम। हाँ जी मैम बोलो। कुब्जा ईर्ष्या करती थी, हाँ उसे कलह करना अच्छा लगता था, उसकी किसी जानवर के साथ नहीं बनती थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसकी किसी अन्य जानवर के साथ नहीं बनती थी, कलह करने का शौक था उसे, उसे ईर्ष्या भी थी। ठीक है, डन। विद दिस आवर लेसन इज ओवर। वर्षा ऋतु में आकाश में बादल गिर जाते हैं तो मोर पंख फैलाकर धीरे धीरे मचलने लगता है। इस मोहक दृश्य को देखने का प्रयास कीजिए, इस मोहक दृश्य को देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हमें देखना है वो वाला दृश्य जब मोर पंख फैलाकर नाचता है। मैं देखती हूँ अगर मेरे पास है कहीं तो आई कैन शो यू, अगर है तो। नहीं है। तो आई कैन सर्च फ्रॉम यूट्यूब, मैं दिखाती हूँ आपको। लुक,
गर्दन देखिए उसकी, क्लियर है ना? वही देखो 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 देखो, लुक लुक लुक, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। वाओ, बस महादेवी के आने पर ऐसे ही करता। जब महादेवी आती ना तो बिल्कुल नीलकंठ यही काम करता। ये केका, 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 उसकी आवाज जो मैंने बताया कि केका। लुक, पंख नीचे कर रहा है ना, ब्यूटीफुल। ऐसे ही इसी इन्हीं पंखों के नीचे उसने छुपा लिया था, इन्हीं पंखों के नीचे उसने छुपा लिया था खरगोश को। हाँ? आपने नेट पे देखा होगा बहुत बार, पर इस समय क्लास में देखना एक अलग अनुभव देता है कि नीलकंठ कैसे पंख फैला के, मतलब ये बिल्कुल, मैंने इसीलिए व्हाइट पीकॉक नहीं खोला, मैंने खोला नीला पीकॉक, ताकि आपको पता चले कैसे उसकी गर्दन नीली होती है, कैसे वो पंख फैलाता है और कैसे वो केका करता है। ठीक है, इट वॉज ब्यूटीफुल। अब इमेजिन करो इसके साथ मोरनी भी थी और एक कुब्जा आ गई थी। कुब्जा कैसी थी? ईर्ष्या करने वाली, सबके साथ लड़ने वाली और कलह करने वाली। यानी वी हैव लर्नड ऑल द क्वेश्चंस इन द क्लास। ओके, टुडेज होमवर्क इज कंप्लीट क्लास वर्क। Okay, do the question answers done in class. ठीक है ना बच्चे? एक आधा मिनट रह गया। So okay, we have done the lesson nicely. अब इसके क्वेश्चंस करने बेटे, देखो आपको ओरल में क्वेश्चंस आ गए हैं, जुबानी आपको सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, लेकिन लिखते हुए जो हम हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं ना बच्चे, उनका ध्यान रखना है हमको। कोलाहल, कलह, ठीक है, गर्दन, ग्रीवा, नीली, राधा, नीलकंठ, महादेवी के स्पेलिंग्स, ठीक है, इन सारे शब्दों के, कबूतर, गुटरगू, नई दुल्हन, जितने भी मुश्किल शब्द है उन्हें हमें बार बार लिख कर देखना है बच्चे, क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज में स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं वो मैटर करते हैं। ओके, देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, गुड बाय, बी सेफ एट होम। ओके।